हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कोराओं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग ज्योमेट्री का नया चैप्टर और नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बताने जा रहे हैं आप लोगों को ज्योमेट्री का। तो आज हम लोग त्रिभुज की असमानताओं पे जो ज्योमेट्री के थ्योरम बने हुए हैं, इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि त्रिभुज हम लोग बताए थे ना, आपको पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे, 3 थ्योरम पढ़ने हैं। बड़ा कोण बड़ी भुजा, छोटा कोण छोटी भुजा, और कोई दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, कोई दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा। और एक थ्योरम क्या बताया था, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से क्या संबंध होगा, इसको देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। कब अधिक कोण बनेगा, कब न्यून कोण बनेगा, कब समकोण बनेगा। ठीक, इन सब को देखने के लिए एक एक करके हम लोग छोटे छोटे वीडियो करके हम लोग अपलोड करते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा और सीख जाइए आप लोग। मैं तो यही चाहता। आइए हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे हर एक वीडियो के पे आपको एक नई नई सुविचार मिलती रहती है। आज का भी आपको सुविचार मिल गया है। आपकी इन सभी सुविचारों से होते हुए आप आगे बढ़िए। जैसे दिया हुआ है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो आपका वक्त जरूर बदलेगा, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठे रहिए, मेहनत करिए। मेहनत से ही आपका सब कुछ अच्छी ज़िंदगी होने वाली है, क्योंकि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। और आप किस्मत पे न भरोसे बैठे रहिए, आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। मेहनत करते रहिए, ऐसे हमारे थ्योरम को पढ़ते रहिए, और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे हाई स्कूल 11-12 ये सब एग्ज़ामों में आप अप्लाई करते रहिए। काफ़ी अच्छी आपकी हो जाएगी। आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी तैयारी करेंगे, वहाँ भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हो, या आप लोग कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी भी मैथ में हो, आप हमारी मैथ को पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी मैथ हर तरह की एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरत है और यूज भी होता है, और क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर? तो जैसे ज्योमेट्री का हमने आज कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और इस कॉन्सेप्ट का तो हर जगह यूज होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लाया आपको पहला थ्योरम बताया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पहला थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा। और पहला थ्योरम मैंने बताया था कि बड़ा भुजा बड़ा कोण, छोटी भुजा छोटी कोण। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पहली थ्योरम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, और हमारे इस त्रिभुज के थ्योरम का चौथा नंबर है, क्योंकि हम लोग 3 पढ़ लिए थे, चौथा नंबर ये है। क्लियर? तो चौथा नंबर हम डाल करके, प्रमेय नंबर चौथा डाल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको आज हम लोग सीखना है। कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण छोटी भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा होता है। आज हम लोग इसी को प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग जानते ही हैं, ठंड बढ़ गई है, और एक बात बता दूं, मज़े की वाली बात है, मज़ेदार वाली बात है। ठंडी के मौसम में एक चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, ठंडी के मौसम में जानते हो, ठंडी के मौसम में आपको एक चीज़ कभी नहीं लगती, गर्मी कभी नहीं लगती, हाँ या ना? तो वही चीज़ है, गर्मी नहीं लग रही है, इतने में आप खुश रहिए बस। आइए देखते हैं, इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। प्रूव दैट इफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट द स्मॉलर साइड। वही चीज़ है जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है, उसी का नीचे लिखा गया है इंग्लिश में। आपको इससे घबराना नहीं है, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, हमारे पास हो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये ज़रूरत भी है, आपको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, कोई आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे, एक तरफ इंग्लिश में लिख दीजिए, एक तरफ हिंदी में, तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं। इस तरफ हम हिंदी में लिख देंगे, उस तरफ हम इंग्लिश में लिख देंगे, दोनों बोर्ड के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम बोलते भी हैं इंग्लिश में और लिखते भी हिंदी में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। थ्योरम है, थ्योरम समझना जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कह रहा है
किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो। चलो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बनाया, ऐसे इस तरह से हमने त्रिभुज बना लिया। बढ़िया वाला त्रिभुज बना है। चलो यहाँ शेप से ले लेते हैं त्रिभुज। क्लियर? एक लाइन, ये क्या बन गया, शेप से 2D शेप में गए, 2D, अच्छा 2D में ही है, लाइन ले लिया। अब इस लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पे इसे ड्रा कर दिया। क्लियर? एक लाइन हमने इतना बड़ा ले लिया, ये कर दिया, एक लाइन हमने इतना बड़ा ले लिया, ये कर दिया। क्लियर? तो देखिए त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। इसी को थोड़ा मोटे कर देते हैं, आपको और अच्छा लगे। क्लियर? तो चलिए इसी पे हम क्या कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए। अब त्रिभुज दिख रहा है? यस। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ABC। एक त्रिभुज है हमारे पास, ABC है, इसकी कोई दो भुजा क्या है, असमान है। तो मान लेता हूँ ये भुजा इसके समान भी नहीं है, असमान है। कोई दो भुजा हमने ले लिया, असमान है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि दो भुजा असमान है, तो हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इनमें से असमान है तो एक बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। अगर मान के चलिए दो चीज़ आपस में बराबर नहीं है, जिसका मतलब उनमें से कोई एक चीज़ बड़ी होगी या तो कोई एक चीज़ छोटी होगी, वही चीज़ हमको यहाँ दिखाना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में दो असमान भुजाएं AB तथा BC हैं। ठीक है? और हमने ये भी दे दिया कि AB जो है, BC जो है, बड़ा है किससे, AB से। BC बड़ा है AB से, आपको दिख रहा है। आप स्केल से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि BC क्या है, बड़ा है AB से। क्लियर? ये दिया हो गया। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन। ठीक है? और लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC देयर आर टू साइड्स, या हम लिख सकते हैं टू साइड्स आर अनइक्वल AB एंड BC, BC ग्रेटर देन AB। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्या, प्रूव दैट। प्रूव दैट यानी कि ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। कोई इसके थ्योरम ही बोल रही है क्या, किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाओं में से बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण छोटी वाली भुजा के सामने वाले कोण का संबंध, यानी कि अगर BC भुजा बड़ी है, AB छोटी है, तो BC के सामने वाला कोण A और AB के सामने वाला कोण C, इनके बीच में संबंध क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यही थ्योरम भी कहना चाहती है, यही मैं प्रूव करना चाहता हूँ क्या, कि एंगल A बड़ा होगा एंगल C से, यानी एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, क्योंकि एंगल A के सामने वाली भुजा बड़ी है, एंगल C के सामने वाली भुजा छोटी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सम्मुख भुजा क्या होती है, यानी कि ये कोण के सम्मुख वाली, सामने, अब सामने जानते हैं आप लोग, बताने की क्या जरूरत है। कोण A के सामने वाली भुजा BC, कोण C के सामने वाली भुजा AB, कोण साइड BC के सामने वाला कोण A, साइड AB के सामने वाला कोण C। इस तरह से आपको पता होना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। तो चलिए BC के सामने वाला क्या है, A है, AB के सामने वाला क्या है, C है। तो बताइए जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए और जो छोटी होगी उसके सामने वाला छोटा होना चाहिए, यानी कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ये प्रूव करना है, यानी कि एंगल A बड़ा हो जाए किससे, C से, यही प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। बिना रचना किए तो देखो यार यहाँ प्रूव करना संभव नहीं है। तो क्या करना होगा, रचना करना होगा। रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, अब रचना क्या करना है, ध्यान समझिएगा, बिना रचना किए पॉसिबल नहीं है, बात समझिएगा। अभी बताइए, अगर हमको त्रिभुज के बीच और त्रिभुज के एंगल के बीच में अगर रिलेशन बनाना हो, तो रिलेशन बनाएंगे हम, तभी रिलेशन बना सकते हैं जब ये त्रिभुज के बारे में हमको कुछ पता हो।
अच्छा, त्रिभुज के बारे में क्या पता है हमको कि ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। अच्छा, ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो फिर क्या करें हम, तो कुछ और कार्य करना होगा। अगर मान लीजिए अगर दो भुजाएं बराबर होती तो हम सोच लेते हैं आधार के कोण बराबर होंगे, ऐसे हम रिलेशन बना सकते हैं, या कोई और त्रिभुज के बारे में पता होता तो पता कर लेते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं है तो कुछ हम लोगों को रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग कैसे लगाना है, थोड़ा सा इस पर जोर लगाएंगे तब तो दिमाग लगेगा। तो चलिए हम जोर लगाते हैं। तो जोर मतलब लगाने का ये नहीं कि इसी पे आप चढ़ जाइए, नहीं, जोर लगाने का मतलब दिमाग से सोचिए। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। ऐसा करते हैं, ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी पैरेलल नहीं, पैरेलल तो काम नहीं होने वाला। ए बी की लेंथ के बराबर एक यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, किस पे, ए सी पे। तो चलिए ए सी पे एक लाइन खींच दिया, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, क्लियर। तो चलिए हम एक लाइन खींच दिए। चलिए एक ऐसा लाइन हमने खींचा जो क्या है, ए बी के बराबर है। तो हमने यहाँ ले लिया क्या, डी ले लिया। क्या ले लिया, डी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हमको कुछ ट्रायंगल बन गया, देखो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। यहाँ से कुछ गेम खेलेंगे और खेल लेंगे, क्लियर, यही करना है। तो हमने क्या किया, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन बी डी मीटिंग लाइन ए सी एट पॉइंट डी। एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो ए सी को बिंदु डी पर मिले, और ऐसी लाइन होनी सच दैट ए बी इक्वल टू बी डी, यानी कि लाइन ऐसी होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ड्रा अ लाइन बी डी सच दैट ए बी इक्वल टू बी डी मीटिंग अ लाइन ए सी एट पॉइंट डी। इस तरह से आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए कैसे। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लिया, अब लिखेंगे बी डी रेखा खंड खींचा जो AC को बिंदु D पर मिलती है। तथा BD रेखाखंड खींचा, BD रेखाखंड AB के बराबर खींचा। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर लें। BD रेखाखंड AB भुजा के बराबर खींचा जो AC को बिंदु D पर मिलती है। ये लिख लेना है आपको, ये रचना आपको करना है। देखो भाई, ये हमने लिख दिया, आप अपने हिसाब से इसको और भी अपने दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्लियर। आपको अपनी लैंग्वेज लिखना है, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तो आप रट्टा ही मारते रह जाएंगे। आपको समझ करके जो चीज़ आप लिखे हैं वो चीज़ रचना में करना है। जो अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं तो इसको हमको डैश डैश लाइन में दिखाना चाहिए था, यानी कि डॉट डॉट डैश, ऐसे डैश डैश लाइन में। कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं। तो रचना में क्या करना है, BD रेखाखंड AB भुजा के बराबर खींचा जो AC को बिंदु D पर मिलती हैं। ये लिख सकते हैं आप, या अभी ये भी लिख सकते हैं ड्रा अ BD लाइन इक्वल टू AB, ड्रा अ BD लाइन सच दैट AB इक्वल टू BD आर मीटिंग और लाइन AC एट पॉइंट D, क्लियर। आप इस तरह से लिख सकते हैं रचना में। देखिए मेन मोटिव क्या है हमारा, प्रूव करना। तो चलिए हम आते हैं प्रूव करना। तो कहाँ लिखेंगे, उपपत्ति। तो क्या करेंगे, उपपत्ति में क्या लिखना है, टू प्रूव, यानी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। टू प्रूव, क्लियर। टू प्रूव, PROVE, टू प्रूव। अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ABC में, ABD में, ABD में, त्रिभुज ABD में। देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABD में। अब ये त्रिभुज कैसा है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है, यस। तो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और दोनों भुजाएं बराबर तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे।
क्लियर, बराबर होते हैं। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसी के बाद हम लोग एक नया चैप्टर त्रिभुज का ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं समरूपता। समरूपता तो क्लास 10th में पढ़ेंगे। सर्वांगसम, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, सिमिलरिटी कक्षा 10 की है और कॉन्ग्रेंट क्या है, कक्षा 9 की है। तो सर्वांगसमता पढ़ेंगे। तो सर्वांगसमता में हम लोग पढ़े हैं 5 थ्योरम पढ़े हैं। क्या 5 थ्योरम, क्या आपको बता देना चाहता हूँ। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल, और तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड तीसरा हो गया। चौथा साइड साइड साइड, और एक पांचवा होता है RHS। ठीक है, ये 5 रूल हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी पांचों को हम लोग प्रूव भी करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। इन सभी 5 थ्योरम को हम लोग प्रूव भी करेंगे, और बिना इसको प्रूव किए हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्लियर, तो प्रूव करना है, इसको आगे बढ़ करके हम लोग करेंगे प्रूव, और इन सब का रूल अप्लाई होगा आगे आगे थ्योरम, अच्छे थ्योरम, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम क्या करूंगा, समबाहु त्रिभुज जिससे प्रूव करना है दोनों आधार के कोण बराबर हों, तो इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। जब लंब डाल देंगे तो हम लगा देंगे यहाँ पे RHS रूल। क्लियर, RHS रूल ले जाएगा। RHS रूल क्या बोलता है, राइट मतलब होता है 90 डिग्री, H मतलब होता है हाइपोटेनियस, कर्ण होना चाहिए, कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए साइड इसके लिए कॉमन हो रहा है, इसके त्रिभुज के इस त्रिभुज के लिए दोनों त्रिभुज RHS रूल से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बाई CPCT दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, यानी कि आपका ये एंगल बराबर हो जाएगा। हम प्रूव करेंगे जब हम सर्वांगसम पढ़ेंगे तब। क्लियर, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इनइक्वालिटी ऑफ ए ट्रायंगल, इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो आपको यही पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं बराबर तो दोनों आधार के कोण बराबर होंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे, AB बराबर क्या है, BD है। कहाँ से आया, रचना से। कहाँ से आया, रचना से। तो AB बराबर BD, ये आपको रचना से लिखना होगा। अगर ऐसा है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल D। क्लियर, अगर मैं इनका सबका नामकरण कर दूं तो और अच्छा लगेगा, तो करना भी चाहिए। जहां आपको लगे कॉम्पिटेटिव बन, मतलब ज़्यादा कॉम्पिटेटिव, ज़्यादा टिपिकल बन जा रहा है, तो आप तुरंत एक काम किया करिए, वहाँ पे नामकरण कर दिया करिए। नामकरण कैसे, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ऐसे बना लिया करिए। क्लियर, इस तरह से हमने कर लिया, और भी देखिए प्रूफ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, करते हैं इसी को। तो यहाँ तक समझ में आया। तो एंगल A को क्या माना है हमने, A, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम करते हैं क्या, ऊपर मूव करते हैं। क्लियर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ तक था, कहाँ तक, गिवन यहाँ तक है। क्लियर, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्लियर, चलिए छोटा कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, यस दिख रहा होगा। और छोटा करने के बाद इधर कहीं कॉर्नर पे इसको रख देते हैं, बेचारे को रख दिया, इतना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके आगे का हम आपको कहानी बता रहे हैं। इसके आगे कहानी क्या है, ध्यान से देखिए। हमने क्या लिखा, A इक्वल टू एंगल D, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, इस त्रिभुज को थोड़ा सा और बड़ा बना देना है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। ये हमारा क्या है, A, B, यह है C और यह है D। क्लियर, ये हमारा A है, ये हमारा D है, ये हमारा B है और ये C है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर, इस तरह से हमने बना लिया। अब बताइए, एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया, तो हम इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम त्रिभुज BDC में जाते हैं। त्रिभुज, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, त्रिभुज BDC में। अब त्रिभुज BDC में हम जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। क्या दिखाना चाहेंगे, एक बात ध्यान समझिएगा। हमारा A D के बराबर हो गया, और अगर जब हम BDC त्रिभुज में जाएंगे तो एंगल ये जो D होगा, ये दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा कि नहीं। इसके पीछे वाला थ्योरम पढ़ाए थे ना आप लोगों, इसीलिए पढ़ाया था भाई। मैं चाहता तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पहले ले आता, क्यों नहीं ले आया, क्योंकि इस थ्योरम की जरूरत पड़ गई, जो अभी हम लोग कल पढ़े थे, यानी कि इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा, इनके विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यानी कि D बराबर B प्लस C हो जाएगा।
हाँ या ना। और डी किसके बराबर है, ए के, तो ए जो है बी और सी के योगफल के बराबर है। इसका मतलब ए जो होगा बी से भी बड़ा होगा, ए जो है सी से भी बड़ा होगा। अब प्रूफ भी हो जाएगा। क्लियर? तो यही करना है हमको। देखिए कैसे करना है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बीडीसी में लिख लिया। अब क्या करेंगे, एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। क्लियर? तो लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, हम लोग कल पढ़े थे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यानी कि वाय कोण प्रमेय से। ठीक है, वाय कोण प्रमेय से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, यानी कि वाय कोण प्रमेय से। कल हम लोग पढ़े थे इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोलता है कि ए डी के बराबर है और डी इसके बराबर है। इसका मतलब एंगल ए भी किसके बराबर हो जाएगा, बी प्लस एंगल सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए जब इन दोनों के योगफल से बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है बी से भी बड़ा होगा और एंगल सी से भी बड़ा होगा। जैसे मैं आपसे बोलना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा, जैसे 5 बराबर है 3 प्लस 2 दे दिया। अब 3 और 2 को जोड़ने पे क्या आता है, 5। इसका मतलब ये हुआ ये जो 5 है, ये 3 से भी बड़ा होगा और ये जो 5 है ये 2 से भी बड़ा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यानी एंगल ए जो है बड़ा होगा किससे, एंगल बी से, और एंगल ए बड़ा होगा किससे, एंगल सी से। हमको क्या प्रूव करना था, एंगल ए जो है एंगल सी से बड़ा होना चाहिए। अतः सिद्ध होता है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। देखिए कितना मज़ेदार और कितना अच्छा और कितना सरल और कितना अद्भुत और कितना मस्त थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया। और मेरे उम्मीद से तो आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं था, बस दिमाग लगाना था। तो आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप कहेंगे तो थोड़ा जूम कर देंगे, नहीं तो आप पीछे वीडियो कर करके आप इसको देख लीजिएगा कहाँ कैसे हैं। ये पूरे थ्योरम हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आज का तो हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट थ्योरम से, इसी उत्साह, इसी उमंग और इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।